नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक यादव है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ। एज़ फार एज़ कीमोथेरेपी इज़ कंसर्न तो आप देखेंगे कि कीमोथेरेपी का जो पूरा का पूरा पैराडाइम है वो ही शिफ्ट हो गया है लास्ट के कुछ सालों में। पहले जो हम कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज़ करते थे, अब आजकल ज़माना आ गया है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का, जिसमें एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर की कोशिकाओं पे प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट करती है और उसी एंटीबॉडी के साथ हम लोगों ने कीमोथेरेपी के मॉलिक्यूल्स अटैच कर रखे होते हैं। इनका कुछ एग्जांपल हैं जैसे TDM1, जैसे सैसिटुजुमैब गोविटिकैन, जैसे फैम-ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सिटिकैन। तो इसमें ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इससे टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि जो एंटीबॉडी है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी की दवाई है वो उसकी टारगेटेड डिलीवरी हो रही है। साथ में जो एंटीबॉडी है वो अपने आप में भी ट्यूमर सेल्स की किलिंग अचीव करती है। रेडिएशन के अंदर तो पिछले कुछ सालों के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आई हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी गेटिंग आ गई है, जिसमें IGRT आ गई है, जिसमें और मॉडिफाइड कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ गए हैं, जैसे MR-Linac आ गए हैं। पहले क्या होता था कि भाई जो हमारी जो भी रेडिएशन की मशीन्स थी वो CT पे काम करती थी, मतलब जो भी हम ट्यूमर का असेसमेंट करते थे वो उसके अंदर अटैच्ड CT स्कैनर से करते थे। लेकिन अब MR-Linac आने से हमें ये फ़ायदा हो गया है कि जैसे कुछ कैंसर्स हैं जिनकी शेप और जिनकी एग्रेसिवनेस या फिर जिनका बॉडी के अंदर पोजीशन बड़ी जल्दी चेंज हो रही है ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो MR-Linac डेफिनेटली उसके अंदर बेटर इमेजेस कैप्चर करता है और हमें इमेज गाइडिंग बहुत बेटर मिल जाती है, जिससे हम पर्टिकुलर ट्यूमर पे ही रेडिएशन दें और आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर होने वाले रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट हैं। पहले जिन कैंसर्स के अंदर हम लोग सर्वाइवल एक्सपेक्ट करते थे कि सिर्फ 6 महीने या साल होगा, उसके अंदर CAR-T सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़ और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स के आने के बाद स्टेज 4 में भी पेशेंट्स कई साल 4-4, 5-5, 6-6 साल सर्वाइव करते हैं विद वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले से। जो आजकल के पेट स्कैन्स हैं दे आर मोर सेंसिटिव, और जो आजकल की जो डिजिटल पेट स्कैन्स हैं वो भी पहले के मुकाबले में जो कैंसर डिटेक्शन थी उससे मच बेटर हो गए हैं। आजकल की जो MRI की टेक्निक्स हैं, जो टोमोग्राफी है और जो हमारी मैमोग्राफी की जो टेक्निक्स हैं, ये सब के सब, और जो स्पेशलाइज्ड MRIs हैं, जैसे हम रेक्टल कॉइल अगर यूज़ करते हैं या फिर ब्रेस्ट कॉइल यूज़ करते हैं या फिर हम ऐसा कुछ भी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत छोटे से छोटे ट्यूमर को भी बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। और जो ट्यूमर मार्कर्स हैं, ट्यूमर मार्कर्स के अंदर भी जो ब्लड टेस्ट है, हम उसके थ्रू भी कैंसर्स को अर्ली स्टेजेस में हम कैच कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही नया और नॉवल टेक्निक है कैंसर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने का, जिसके अंदर हम लोग एक सिंपल से प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई हम आपकी बॉडी का पार्ट है, हमें मत मारो। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली वो जो ये इंटरेक्शन होता है कैंसर सेल और बॉडी के जो डिफेंस सेल्स हैं, जिसमें वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं थ्रू अ प्रोटीन कॉल्ड PD-1, उसको ब्लॉक कर देती है। तो बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम ही एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देता है। बहुत सारी इम्यूनोथेरेपीज़ और बहुत सारे कैंसर्स के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई हैं, और ना सिर्फ स्टेज 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बल्कि सब के अंदर। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल मिनिमल हैं। जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते थे वो नहीं है।